तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं डैड के बारे में बात करेंगे। डैड में हमें करना क्या है। सबसे पहली बात है कि हमें ये मालूम होना चाहिए जब भी कोई डैड फोन आ रहा है तो हमें करना क्या है। हम लोग नॉर्मली 6 वोल्ट चार्जर से रीडिंग लेते हैं, डीसी की रीडिंग लेते हैं, उस समय एक आइडिया लग जाता है। लेकिन डैड में कौन कौन सी चीजें आपके यूज में आ सकती है, कौन कौन सी लाइन आपके यूज में आ सकती है, किस लाइन पे ब्रेक हो जाए तो आपका डैड फोन हो जाएगा, फोन डैड हो जाएगा आपका। तो मैं कुछ इजी टिप्स आप लोगों को बता रहा हूं कि डैड में कुछ इजी टिप्स हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए। आप डैड को किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का डैड है, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले आपने एम्पियर 6 वोल्ट से रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, डीसी से रीडिंग ले रहे हैं, ठीक, लेकिन आपका फोन चालू कैसे होगा उस बारे में मुझे बात करनी है आप लोगों से। तो सबसे पहला आपका चेक बीपीएच। सबसे पहले आप बीपीएच को चेक करेंगे। कहां पे बनता है बीपीएच? चार्जिंग आईसी। कितना वोल्टेज होता है बीपीएच का? 3.6 से 4.2। ये भी ठीक। तो आपको सबसे पहले बीपीएच चेक करना है। स्टेप 2, बीपीएच चेक करने के बाद दूसरा स्टेप आप रखेंगे एचएलडी। आप चेक करेंगे किसी फोन का एचएलडीओ। एचएलडीओ का जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका 2.05। सैमसंग में ये वोल्टेज रहेगा आपका 2.0, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा। वैसे इसकी नॉर्मल रेंज जो रहेगी 1.85 से लेकर 2.16 तक आपकी इसकी रेंज रहती है। थर्ड जो रहेगा आपका एलएलडीओ, वोल्टेज रहेंगे आपके 1.25। फोर्थ बक। बक आपको मालूम होना चाहिए कहां बनते हैं। पावर आईसी के पास जितनी कॉइलें लगी होती हैं उसमें एचएलडीओ एलएलडीओ के अलावा बक की कॉइलें होती हैं। आपको बक चेक करने हैं। रीसेट बी, रीसेट एंड ऑन रीसेट, ये लाइन आपको चेक करनी है। इस लाइन पे ऑलवेज 1.8 वोल्टेज मिलेगा, 1.8 वोल्टेज। अगर आपने ये वोल्टेज चेक कर लिया तो इसका मतलब ये होता है एक लाइन मिस हो गई मेरे से, पर डीसी रीडिंग भी मिस हो गई। फिफ्थ नंबर है आपके आईसी के अकॉर्डिंग आपके कई सारे एलडीओ बनेंगे जो कुछ अलग अलग सेक्शनों में जाते हैं। टच में, वाईफाई में, WTR में। इसके साथ साथ इसमें मेन एलडीओ होते हैं जो आपके सीपीयू और ईएमसी में जाते हैं। तो आपको ये चेक करने हैं इसके एलडीओस। प्रत्येक पावर आईसी, कोई भी आप पावर आईसी हो, उसके अलग अलग एलडीओ होते हैं। जैसे कि MT6357 CRB, लमसम 27 एलडीओ इसमें होते हैं। SUP 15, मेरे हिसाब से 40 के आसपास एलडीओ होते हैं इसमें। तो किसी आईसी में 25 एलडीओ, किसी में 22, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40, ये इतने एलडीओ होते हैं। ये मैं आपको चेक करना बताऊंगा, चेक आपको करने कैसे। 6 नंबर पे सारे एलडीओ बनते हैं आपके, तो आपका बनेगा फोन में रीसेट भी। इसका नाम रीसेट एन हो सकता है, इसका नाम फोन रीसेट हो सकता है। बेटा तू एक काम कर, इधर आ जा और पढ़ा ले। नहीं सर, मैं वो बोल रहा हूँ कि एक मिस्टेक। मुझे मत बोल, मेरे को मत बोल, मैं वीडियो बना रहा हूं और ये तू गड़बड़ी कर रहा है यार बार बार इस तरीके से बोल के, ठीक है। तो आपको ये वोल्टेज चेक करने हैं। इसमें वोल्टेज जो बनने वाले हैं वो बनेंगे 1.8। ये वोल्टेज
अगर आपने पावर आईसी से निकलने वाला ये वोल्टेज चेक कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको पावर आईसी पे अब कोई वर्क नहीं करना है। पावर आईसी का लास्ट में जो वोल्टेज बनता है वो रीसेट का वोल्टेज बनता है और ये वोल्टेज आपका सीपीयू में जाता है। इसके बाद जो स्टेप आता है आपका 7 स्टेप है आपका पीएस होल्ड। पीएस होल्ड, पीएस होल्ड, पीएस होल्ड आपका जो बनेगा वो कॉलकॉम के सीपीयू में बनेगा। दूसरा है आपका वॉचडॉग। अगर आपका चिपसेट मीडियाटेक का लगा है, एमटी के लगा हुआ है तो वॉचडॉग। अगेन है आपका एसओसी होल्ड। सैमसंग का है या एक्सिनोस का है तो वो आपका एसओसी होल्ड बनेगा। मतलब फोन में कॉलकॉम का है तो आपको पीएस होल्ड की लाइन चेक करनी है, मीडियाटेक है तो वॉचडॉग और सैमसंग है तो एसओसी होल्ड। इन सब पे जो वोल्टेज बनने वाले हैं 1.8, मतलब इन तीनों लाइनों पे जो वोल्टेज बनता है 1.8 वोल्टेज बनता है। तो एक फोन में एक ही लाइन होगी आपकी। ओके, ये वोल्टेज आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपको जो अगला वोल्टेज जो चेक करना है, अगला कोई वोल्टेज नहीं चेक करना है, आप पोर्ट बना के चेक कर सकते हैं। पोर्ट चेक, पोर्ट को चेक करके आप लोग पोर्ट आपका यस है, पोर्ट आपका नो है और या पोर्ट आपका ऑटो है, तो ये भी एक टॉपिक आएगा। अब मैंने आपको जो ये स्टेप बताए कि आपको फोन ऑन करने के ये स्टेप होने चाहिए और इसके साथ साथ आपको चेक करनी होती है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, क्लॉक्स, इनको इस पे वोल्टेज या फिर हम लोग डीएसओ से चेक कर सकते हैं। इन पे बनती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपका सेट, इतना आप लोग ये चेक कर लेते हैं तो सेट आप रिपेयर कर पाएंगे। इसके बावजूद भी आगे के कुछ काम रह जाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। तो आपका मेन जो टॉपिक डेड में रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं एक एक टॉपिक, एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है मेरे से? सर सॉफ्टवेयर से हुआ ना अब तो, अभी सर वो वोल्टेज का बताया नहीं था ना, तो दिक्कत। अब मेन चीज आती है कि हम आगे की जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले वीपीएच। सेव कर लेना क्या सेव क्यूआर के लिए वो ठीक है। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वीपीएच। वीपीएच अगर नहीं बना तो क्या करेंगे? ओके, एचएलडीओ कहां पर चेक करेंगे और अगर ये नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि एचएलडीओ आपका ऑन है, कहां पर है, कैसे से चेक करते हैं? एलएलडीओ, ये आपको कहां पे चेक करना है, चेक करने का तरीका क्या होगा, कैसे इसे चेक कर सकते हैं? बग, बग कौन से होते हैं, कहां पर चेक करने हैं? बग नहीं बने तो क्या करेंगे? अगर बग बन तो रहे हैं, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं आपके, तो क्या करेंगे? सपोज करो बग पे कोई 0.75 का कोई वोल्टेज आने वाला है, लेकिन आप लोग मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं उसको, तो वो वोल्टेज स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, अप एंड डाउन फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो भी एक प्रॉब्लम है। यानी कि ये जो वोल्टेज बता रहा हूं ये आपके स्टेबल होने चाहिए। ओके, एलडीओस, तो एलडीओस कितने होते हैं, कहां पर होते हैं? ये क्लास काफी बड़ी होने वाली है आपकी। रीसेट भी कैसे चेक करेंगे, कहां पर चेक करेंगे, नहीं बना तो क्या करेंगे? पीएस होल्ड बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, नहीं बन रहा है तो क्या करना है हमें? सबके मन में ये सवाल है या नहीं है? यस सर, है ना?
कि ये सारी चीजें होती कहां पर है, बनती है तो कैसे बनती है, तरीका क्या है इनको चेक करने का। ओके, पोर्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। ऑटो पोर्ट, यानी कि केबल लगाते ही अपने आप पोर्ट बन जाना। नो पोर्ट, पोर्ट नहीं बने तो क्या करना है हमें, या फिर पोर्ट यस, पोर्ट बन रहा है। अगर पोर्ट बन रहा है तो फिर क्या करना है हमें। ओके, फ्रीक्वेंसी, क्लॉक्स कहां पे चेक करते हैं, किससे बनती है, कैसे चेक करते हैं।